जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। देखिए अभी दोस्तों ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि बीएड वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बिहार में, यूपी में, एमपी में बहुत जगह अभी जो है रिक्रूटमेंट चल रहा है टीचर का। तो बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल होगा या नहीं होगा, 1 to 5 में, ठीक है। जिसमें कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 1 to 5 में सिर्फ बीटीसी, बीएसटीसी और डीएलएड वाले ही मान्य होंगे, ठीक है। अर्थात 1 to 5 में जो सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, वो डीएलएड वाले का ही होगा, बीएड वाले इसके लिए, ठीक है, एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, तो हम कहना चाहेंगे कि एक बात है कि देखिए सब लोग डर से जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसला सही है, इसमें 90% लोग जो हैं इनके समर्थन में जा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ही बोल दिया है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात सही है। और सुप्रीम कोर्ट के बातों से सहमत हो के मैक्सिमम आदमी है कि इस न्यूज़ के सपोर्ट कर रहा है कि सच में जो है 1 to 5 के लिए डीएलएड ही होना चाहिए। तो मेरा कहना ये है पर्सनली, ठीक है, मेरा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में है सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला भले सही देता है, लेकिन उनको जो चीज़ सुनाया जाता है, ठीक है, उनको जो चीज़ बताया जाता है, जो चीज़ साक्ष्य बना के दिखाया जाता है, उसके बेसिस पे देता है, ग्राउंड लेवल पे वो नहीं देखता है, ठीक है। आपको गलत चीज़ सुनाएंगे, बस उसी को मान के गलत साक्ष्य दिखा देंगे, प्रूफ दिखा देंगे, तो उसी के बेस पे जो है सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देते हैं। यदि हर एक फ़ैसला सही होता, हाँ सच है दोस्तों, ठीक है, इसको जो है बुरा मत लीजिएगा, यदि हर एक फ़ैसला सही होता तो आज जो है जितने भी इंडिया में लीडर है उसमें 90% लीडर जो है सलाखों के पीछे होता, जेल में होता। आज इतना जो है हर दिन कम से कम 5 से 10 हज़ार मर्डर होता होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हाँ, कितने मर्डर है कि जिसको कि आजीवन कारावास हो जाता है। वैसे ही गरीब लाचार जिसको कि झूठा साक्ष्य जुटाने में सक्षम नहीं हो पाता है, वही सज़ा काट रहे हैं। यदि ऐसा होता तो अभी जो है ये पप्पू यादव बिहार के ये बाहर में नहीं घूम रहे होते। कितना का एग्ज़ाम्पल दूं, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल हैं जो कि 10-10, 20-20 मर्डर करके अभी नेता बने फिर रहे हैं। तो क्या उस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, उनको अंदर नहीं कर सकता है? ठीक है, ऐसा बात है कि आप बोल रहे हैं डीएलएड वाले जो है, सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है कि डीएलएड वाले ही 1 to 5 में टीचर बन सकता है। तो 2009 में जो है बिहार में वैकेंसी जो हुई, या 2009 से पहले 2001 से लेके 10 तक जो हुई, बिहार सरकार ने डायरेक्ट इंटर और ग्रेजुएशन वाले को मार्क्स बेसिस पे बल्क में 3-3 लाख नंबर ऑफ संख्या 3-3 लाख टीचर को उठा के स्कूल में रख दिया, जो कि ना तो ट्रेंड था, ना तो बीएड था, ना डीएलएड, कुछ नहीं था, ठीक है, सिर्फ मार्क्स बेसिस थे। उस टाइम हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया था? एक्चुअली में उस टाइम बात ये था कि उनको कोई आईना दिखाया ही नहीं। आप उनको जैसा दिखाएंगे वैसा ही डिसीजन देता है, आप गलत दिखाएंगे तो वो वैसा ही डिसीजन दे देता है, वो भले ग्राउंड लेवल पे समाज के लिए, आम जनता के लिए गलत हो। बात ये होती है, ठीक है, डर के मारे एक मैंने कि हाँ मान्य सुप्रीम कोर्ट सही है, सही है, हम कहते हैं हमेशा सही नहीं होता है। अब देखिए ये मामला क्या है, एक बार पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पे है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे या नहीं, इस पर फैसला कल, अर्थात आज होगा। थोड़ा लेट वीडियो बन रहा है, आज होगा, ठीक है। सबकी, जितने भी बीएड वाले हैं सबकी सांस अटकी हुई है कि अब इस पे क्या होगा। मेरा राय है कि इस बार जो भी फॉर्म भर चुका है या जिसने भी सीटेट पेपर 1 निकाल चुका है या जो अपियरिंग है अभी 20 अगस्त से जो एग्ज़ाम होने, ये लोग को आप जो है बाहर मत कीजिए, क्योंकि ये आपका ही नोटिफिकेशन, आपका ही विज्ञापन देख के इन्होंने फॉर्म भरा है। अब आगे से ऐसा कीजिए कि अब नेक्स्ट जो होगा उसमें जो है बीएड वाले अलाउ मत कीजिए। हाँ, लेकिन अभी इसको जो भी वैकेंसी चल रही है, जो प्रोसेसिंग में है, उस पर किसी तरह का स्टे नहीं लगना चाहिए। देन आफ्टर कहता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल होगी महत्वपूर्ण बैठक, ठीक है। उसके बाद एनसीटीई और एमएचआरडी, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
ठीक है, ये मंत्रालय है, एजुकेशन मंत्रालय है, ठीक है। कल होगी बैठक। उसके बाद कहता है कि बैठक के बाद एनसीटीई राज्यों के लिए जारी कर सकता है आदेश कि आपको जो है बीएड वाले को रखना है या नहीं रखना। आप नहीं रखिए, लेकिन जो प्रोसेसिंग में चल रहा है वैकेंसी, जैसे बिहार में अभी फाइनल मोड में है, तो इस पर किसी तरह का स्टे मत लगाइए, रिक्वेस्ट है। देन आफ्टर यहाँ कहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी ने बताया सर्वमान्य। ये सर्वमान्य डर के मारे बताया। आप बताइए ना, पहले वाला साक्ष्य जाके उनको दीजिए ना, उस टाइम कहाँ गए थे आप। उसके बाद जो बीटेट एस्टेट हुआ था 2011 के आसपास में बिहार में, उसमें जो है इवन दैट कि उसने भी फॉर्म भरा था जो कि ऑलरेडी बीएड या डीएलएड किसी तरह का कोई डिग्री ही नहीं लिया हो। उस टाइम हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट कहाँ गए थे? तो वो लोग भी अमान्य होना चाहिए कि इस तरह से क्यों हुआ। तो इसलिए जो है हम कहेंगे कि यदि आप वैसा करते हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है इसमें बहुत बुरा झेलना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने डीएलएड को 1 to 5 के लिए माना है योग्य। उसके बाद कहता है बिहार सरकार भी एनसीटीई के गाइडलाइन का कर रही है इंतज़ार। नेक्स्ट स्लाइड है कि एनसीटीई की तरफ से पत्र आने के बाद ही राज्य सरकार लेगी फैसला। बीपीएससी फिलहाल सभी की परीक्षा लेने की तैयारी में जुटा है। उसके बाद कहता है अगर आयोग परीक्षा लेता भी है तो भी बाद में होगा असर। यदि एग्ज़ाम ले भी लेता है, बाद में जो भी गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार ही किया जाएगा। यदि कह दिया जाएगा कि बीएड अलाउ नहीं है तो बीएड वाले को बाहर रख के देन आफ्टर मेरिट बनाया जाएगा। इसके बाद कहता है कि ऐसे में अगले 48 घंटे बीएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है भाई, ठीक है। उसके बाद कहता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हर हाल में करना होगा पालन। पूरे मामले में राज्यों में राज्य सरकार ही लेगी फैसला। एनसीटीई सीधे आयोग को नहीं जारी कर सकता है आदेश, ठीक है। अर्थात जो है फिर इस तरह से राज्य क्यों इंतज़ार कर रहा है, जब ये लास्ट लाइन कहता है कि पूरे मामले में फाइनली लास्ट में राज्य को ही आदेश लेना है, तो बिहार सरकार बोल दे कि ठीक है हम आगे से आपकी बात ठीक है मानेंगे, हाँ, लेकिन अभी जो मेरी वैकेंसी फाइनल बोर्ड है इस पे हम किसी तरह का कोई आदेश नहीं मानेंगे, ठीक है। हाँ, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार से, बिहार सरकार से, या जो भी इस तरह की वैकेंसी फाइनल मोड में हो तो इस वैकेंसी पे असर मत कीजिए, क्योंकि आपके विज्ञापन देख के ही इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है। आप जितना टफ हो, जितना फेयरली हो, उतना एग्ज़ाम लीजिए। जो मेरिट वाले होंगे वो टीचर बनेंगे। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ा नहीं पाएगा। आप 2-4 महीने का हम मानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको थोड़ा अलग ट्रेनिंग के थ्रू जो है बच्चे को एकदम बिल्कुल बच्चे बन के पढ़ाया जाता है। उस तरह की ट्रेनिंग डीएलएड में दिया जाता है, ठीक है। तो आप 2-4-5-6 महीने के आपका बहुत सारे कोर्स है, ठीक है, ब्रिज कोर्स या जो भी हो, ठीक है, वो दे के आप जो है ये लोग के भविष्य को अब खतरे में मत डालिए। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि बीएड वाले को भी इस वैकेंसी में शामिल होने दीजिए। आगे से जैसा गाइडलाइन होगा उस तरह से लोग जो है मेंटलिटी प्रिपेयर रहेंगे पहले से कि हम इसका टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अब बहुत उम्मीद के साथ जो है दिन रात बहुत लोग जो है प्रिपरेशन छोड़ चुके थे, घर शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने फिर से बड़ी उम्मीद के साथ जो है पटना या लोकल जो भी शहर है, दिल्ली, इलाहाबाद, हाँ, वहाँ पे तैयारी करने गए हैं कि अब लास्ट मौका है, ठीक है। और एक बात कहना चाहेंगे कि बीपीएससी कह रही है कि बच्चे जो हैं वैसा ही बच्चे एग्ज़ाम में शामिल हों, ठीक है, कि जिसे यदि मान लीजिए बीएड वाले के लास्ट में अयोग्य हो जाता है तो उसका एक चांस चले जाएगा। तो आप देखिए ये चांस वांस के चक्कर में नहीं होइए। सरकार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर ही एग्ज़ाम लेता है, आपको 3 चांस 2-4 साल में ही मिल जाएगा। हो सकता है कि 10 साल बाद भी नेक्स्ट चांस मिले। इसीलिए यदि आपका एज 25+ है तो कोई चांस का टेंशन ही नहीं लीजिए, आप एग्ज़ाम में ज़रूर बैठिए, ठीक है। हाँ, यदि 20 और 25 से कम है तो आप जो है रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। एक बार 2011 में एस्टेट हुआ तो उसके बाद 19 में हुआ। इससे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, कि हम यदि ये चांस मिस किए तो हो सकता है, ठीक है। वो सरकार पे डिपेंड करता है कि हमको 10 साल बाद ये वैकेंसी मिलेगी या 5 साल बाद मिलेगी, ठीक है। तो उस तरह के उस सब अफवाह में बीपीएससी के जो भी है उस तरह के झंझे में मत आइएगा। बिंदास होकर एग्ज़ाम दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद।